हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने इस वीडियो में। इस चैनल पर आपको क्लास 6 to 12 एसएसटी सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक्स को इन डिटेल पढ़ाया जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर हमारे जो डाले गए वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। उस पर मैंने हर क्लास वाइज जो भी मैंने पढ़ाया अभी तक उसके वीडियोज़ प्लेलिस्ट वाइज मैंने कर दिया है। और भी सारे भूगोल से संबंधित, इतिहास और सिविक्स और इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी वीडियोस पढ़ेंगे उसको आप देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यदि पसंद आ रहा होगा तो उसे आप दोस्तों को भी शेयर करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। शेयर करने से ज्ञान बढ़ता ही बढ़ता है। आप पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, क्योंकि ये हमारा भारत और पहले से ही विश्व गुरु रह चुका है, तो इसे हमें एक बार फिर से वो तगमा हासिल करवाना है। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर सहयोग करे तो बेहतर रहेगा। तो ये वीडियो जो रहेगा क्लास 9th का ये वीडियो रहेगा। और 9th में आपका जो चौथा चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, भारत में खाद्य सुरक्षा, उससे संबंधित वीडियोज़ रहेंगे। इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन चाहें तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। मुख्यतः इस पे 4 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन आपको यदि आप देख चुके हैं वीडियोज़, यदि आप पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को डिटेल में, तो आप इस पर बनने वाले क्वेश्चंस को निश्चित तौर पर लगा सकते हैं। तो चलिए ट्राई करते हैं, अपने आप को मूल्यांकन करते हैं, जज करते हैं कि आप कितने सक्षम हैं इस क्वेश्चंस को लगाने में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला ये है कि बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल का भंडार है। यहाँ से आप चाहें तो आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। बफर स्टॉक की ये डेफिनेशन है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम, जिसे इंग्लिश में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI कहते हैं, इसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, मैंने अधिक जो प्राप्त हुआ था अनाज, गेहूँ और चावल का ये भंडार है। बफर स्टॉक की डेफिनेशन होगी, आप पॉइंट बना सकते हो। तो निश्चित तौर पर ये पहला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। दूसरा कह रहा है न्यूनतम समर्थित कीमत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP। यहाँ से तो आप फुल फॉर्म याद कर सकते हो। इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन पा रहे। देखिए, एक न्यूनतम समर्थन कीमत MSP फुल फॉर्म हो गया, भारतीय खाद्य निगम FCI फूड कॉरपोरेशन। तो ये रहा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से इसकी डेफिनेशन बन जाती है। अब इसको आप समझेंगे तो न्यूनतम समर्थन कीमत मैंने बता दिया है कि MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसके अंदर तो होता क्या है कि सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के पहले ही उसकी कीमतें घोषित कर दी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली देखें और इनडायरेक्टली देखें, तो डायरेक्टली तो एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है आपको, लेकिन इनडायरेक्टली देखो आप, इसमें 5 क्वेश्चन बन जाए। एक बफर स्टॉक की डेफिनेशन, एक न्यूनतम समर्थन कीमत की डेफिनेशन, दूसरा अगर ये बोलें, तीसरा पॉइंट भारतीय खाद्य निगम की परिभाषा नहीं, फुल फॉर्म, शॉर्ट में क्या कहते हैं, FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय खाद्य निगम। तीसरा MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यहाँ 3, 4, 5 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो न्यूनतम समर्थन कीमत क्या होता है? इसके अंतर्गत सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए पहले ही कीमत घोषित कर देती है। तो निश्चित तौर पर इस पर दोनों ही आंसर सही जा रहे हैं। चेक करते हैं, यदि हमारा आंसर सही होगा तो सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। चेक करते हैं और ये आंसर आपका सही रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इशू प्राइस क्या है, निर्गम कीमत क्या है। निर्गम जो कीमत होता है, आप समझें, क्या यह समाज के गरीब तबकों को बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना होता है, या समाज के गरीब तबकों को बाज़ार कीमत पर अनाज का वितरण। निर्गम कीमत को हम बाज़ार कीमत पर वितरण नहीं करते हैं, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। समाज के सभी लोगों को बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना, ये भी नहीं होता है। सभी लोगों को हम क्यों वितरण करने जाएंगे? समाज के समृद्ध लोगों को बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण, समृद्ध लोगों को कौन सा घाटा है इतने? अर्थात निर्गम कीमत का डेफिनेशन हो गया, समाज के गरीब तबकों को बाज़ार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण करना निर्गम कीमत कहलाता है। चेक करते हैं, आंसर होना चाहिए पहला सही। चेक करते हैं सही या गलत, और ये आंसर आपका हो गया सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राशन कार्ड के संबंध में है। राशन कार्ड हमारे यहाँ कौन कौन से यूज होते हैं? तो वो है, पहला
अंत्योदय कार्ड, तो ये कह रहा है निर्धन में भी, निर्धन लोगों के लिए भी कहते हैं AAY, अंत्योदय अन्न योजना, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अंत्योदय कार्ड किसके लिए, इसको आम भाषा में लाल कार्ड भी कहते हैं। तो लाल कार्ड होता है गरीबों में भी गरीब है, निर्धनों में भी निर्धन है, इनके लिए। BPL क्या है, BPL है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए। BPL का मतलब ये होता है बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को जो कार्ड इशू किया जाता है उसे कहते हैं BPL कार्ड। और एक होता है APL का मतलब हो गया एबव पावर्टी लाइन, ऐसे लोग जिनका स्तर गरीबी रेखा से ऊपर हो चुका है उन्हें हम कहते हैं APL कार्ड धारक। तो ये अन्य लोगों के लिए होता है। तो इसमें कौन कौन से सही होने चाहिए, तो पहला और दूसरा तो कन्फर्म सही है। APL का अन्य लोगों के लिए, इसमें चेक करते हैं कि आंसर हमारा क्या सही होगा। उपरोक्त सभी, क्योंकि APL हमारा क्या है, पहला दे रखा निर्धन में भी सबसे निर्धन, दूसरा गरीबी रेखा से नीचे, तो बचा क्या, अन्य लोग। तो तीनों ऑप्शन इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान देकर समझिएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि कुछ योजनाओं के नाम दे रखे हैं और इधर लक्षित समूह, टारगेट समूह किसको कर रहा है। यहाँ योजना है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसको कहते हैं PDS सिस्टम। यह किसके लिए था, जब किया गया तो सबके लिए था, सार्वजनिक, ये सबके लिए योजनाएं लागू की गई थी। ये आंसर पहला निश्चित तौर पर सही है। दूसरा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको कहते हैं TPDS, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक लक्षित है, टारगेट है, टारगेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसे दो भागों में, निर्धनों में भी सबसे निर्धन और गैर निर्धन के लिए लॉन्च किया गया था। और पहली बार विभेदक कीमत नीति का फॉलो किया गया था, डिफरेंशिएटेड प्राइस पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया था। दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना, जिसको AAY कहते हैं, यह निर्धनों में भी सबसे निर्धन के लिए है, निश्चित तौर पर यह निर्धनों में भी सबसे निर्धन के लिए है अंत्योदय अन्न योजना। और अन्नपूर्णा योजना क्या पिछड़े ब्लॉक के लिए, तो ये चौथा ऑप्शन जो है ना वो आपको गलत दिया है, क्योंकि अन्नपूर्णा योजना का कॉन्सेप्ट है दीन वरिष्ठ नागरिक के लिए है, ऐसे नागरिक जो गरीब हैं और थोड़ा सा वृद्ध हैं, तो इनको 10 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, किसी भी बिना पैसे के दिया जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए 3 से 1 2 3 सही है, 1 2 3 आपका सही है। अब मैच करा के चेक करते हैं सही है कि नहीं है। देखिए 1 2 3 सही है। इस प्रकार से आप देखो तो इस यहाँ से क्वेश्चन हमारे 4 बने, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं, छिपे हुए हैं। जैसे आप बता सकते हो सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके लिए आया था, योजना तो सबके लिए आया था। टारगेटेड वाला TPDS किसके लिए था, निर्धनों में भी सबसे निर्धन और गैर निर्धन के लिए। पहली बार यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया गया। अंत्योदय अन्न योजना निर्धनों में भी सबसे निर्धन के लिए आया था, ठीक है। और अन्नपूर्णा योजना आया था दीन वरिष्ठ नागरिकों के लिए। यहाँ से 4 क्वेश्चन एक साथ फ्रेमिंग करके दिए जा रहे हैं और उसको एक क्वेश्चन बना दिया जा रहा है। ये से क्वेश्चन आप जो कंपटीशन लेवल में जाते हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन बन के जाते हैं जहाँ पर आपको डाउट ही डाउट हो जाता है, प्रॉब्लम में आप आ जाते हैं। तो चलिए रिजल्ट चेक करते हैं कि कितना सही है क्या नहीं है। और रिजल्ट में आप देखोगे कि सही उत्तरों की संख्या 4, गलत उत्तरों की संख्या 0, प्रयास नहीं किए गए 0। इसका मतलब हो गया कि हमारे द्वारा दिए गए टेस्ट पूरी तरीके से सही थे, क्वेश्चन सारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। इसी तरीके से आप भी इन क्वेश्चंस को देखें। पहले मेरी ये निवेदन है कि सबसे पहले आप वीडियो को देखें तो क्वेश्चन देख के पॉज कर लें, आंसर ना देखें, आंसर ना सुने, पूरा अपने आप लगाएं, गेस करें क्या हो रहा है क्या नहीं है, आंसर पता हो, उसके बाद से आप आंसर उसका देखें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हाँ मैंने पढ़ा था उसका सोल्यूशन सही जा रहा है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर वीडियो अगले में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।